स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंजीनियर के में, जिसके अंदर हम लोगों ने आज से हम लोग अपनी एक मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जिसके अंदर हम लोग आपको मैथ के जो काफ़ी बेसिक कंसेप्ट है उनको समझाएंगे। कंसेप्ट जो उसका ट्रेडिशनल मेथड है वो बताएंगे, उसके अलावा आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे आपके कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाएं कि आप लोग बिना कॉपी पेन उठाए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा जो ये रहेगा लेक्चर वन, ये लेक्चर वन हमारा रहेगा। टॉपिक जो हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा परसेंटेज का जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, ये हमारा लेक्चर वन होने वाला है। तो इसको आप लोग देखिए और अगर कुछ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमने इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो कई बार क्या आता है, हम बिल्कुल ईजी वे में और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये क्या कह रहा है, फाइंड 10% ऑफ 50। अब ये कह रहा है कि कोई एक न्यूमेरिकल नंबर दे रखा है हमें 50, न्यूमेरिकल नंबर दे रखा है 50। हमें क्या करना है, इसका हमें क्या करना है, 10% निकालना है, 10% निकालना है। तो अब आपको मैं क्या करूँगा, जो आपके अपने ट्रेडिशनल मेथड है, जो आप लोग बुक्स कॉपी हो गए, जो बुक्स में पढ़ते हैं, जो स्कूलों में आपको रीड आउट करवाया जाता है, मैं पहले वो भी करवाऊँगा। दो मेथड हमारे। उसके अलावा आपको मैं कह रहा हूँ थर्ड मेथड आपका ऐसा रहेगा जो आपको किसी कॉपी मतलब या किसी बुक्स वगैरह में या किसी आपको भी किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपको नहीं मिलेगा। ये आपको देखेंगे तो काफ़ी इजी वे में आपको इस तरह की परसेंटेज को, मतलब आप इसका बिल्कुल यहाँ पर कुछ कॉपी पेन उठाने के लिए आप माइंड के अंदर भी कैलकुलेशन में इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपका डायरेक्ट यहीं आंसर निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं आपको दोनों ट्रेडिशनल मेथड बता देता हूँ। तो उसके बाद मैं आपको हमारे जो थर्ड मेथड है वो बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, आपको मैंने दो ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा, ये हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये कह रहा है 10% ऑफ किसका निकालना है, हमें 50 का 10% निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न को जब भी सॉल्व करते हैं तो आपको क्या करना है, अगर हमें परसेंटेज को रिमूव करना है, अगर मुझे परसेंटेज को यहाँ से हटाना है तो कैसे हटाऊँगा, उसके लिए आप अपनी डायरी कॉपी में नोट कर लीजिए कि हम जब भी परसेंटेज को रिमूव करना है तो उसके लिए हम लिखेंगे 1/100। तो 1/100 क्यों लिखा है, तो क्योंकि ये परसेंटेज का शब्द है, उसका मतलब यही है। तो अब आप लोग क्या करिए, इस परसेंटेज जो शब्द है इसका मीनिंग समझिए कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसका वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो ये लिख रखा, हम इसको अगर लिखें तो ये किन दो शब्दों से बना है, पर एंड, मतलब पर का मतलब फॉर एवरी और दूसरा का होता है सेंट का मतलब होता है 100। फॉर एवरी 100 मतलब क्या होगा, फॉर एवरी 100 जो भी कैलकुलेशन रहेगी हम क्या करेंगे, 100 को बेस मान के कैलकुलेट करेंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया, परसेंटेज को रिमूव करना है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, 1/100। उसके अलावा सेकंड वर्ड हमारा है ऑफ, या कई बार हिंदी में आ जाता है का। तो इसकी जगह हम लोग लिख, इसको क्या करेंगे, इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, सिंबल यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई का। ये हमारे लिए क्या चीज़ है, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो आप नोट डाउन करते रहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा और भी नोट लीजिए, अगर मैंने यहाँ लिख रखा है 10%, तो इसका मतलब ये दोनों क्या आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 मल्टीप्लाई परसेंटेज। तो अगर साइन नहीं दे रखा तो ये आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है, ये भी दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, 10 मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद परसेंटेज का रिमूव करना। तो मैं क्या करता हूँ, 1/100, मैंने आपको बता रखा है परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 1/100 कर देंगे। उसके बाद लिखा हुआ रहा है ऑफ की जगह हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर क्या करेंगे 5। तो हम लोग काटते हैं, देखते हैं क्या क्या काटता है। इस जीरो से यहाँ पर 100 आएगा, हम तो यहाँ पर जीरो, तो इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से क्या करेंगे, ये जीरो कट गई। अब क्या बच गया हमारे पास, आंसर बच गया 5। तो इसका आंसर कितना है हमारे पास, 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई न्यूमेरिकल 50 था, न्यूमेरिकल वैल्यू 50 थी, इसका अगर मैं 10% निकालता हूँ तो 10% कितना निकल के आता है, 5 निकल के आता है। क्लियर है। तो अब हम लोग, ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब हम लोग इसका करते हैं सेकंड मेथड, उसको भी करते हैं हम लोग। सेकंड मेथड को यूज़ करते हैं, इसमें भी अब क्या करना है, सेकंड मेथड में क्या करेंगे आप, जो हमारी जो परसेंटेज है, परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न क्या होती है, भिन्न का अगर हम लिखते हैं हिंदी में तो लिखेंगे अंश और हर। और इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर। क्लियर, यही लिखते हैं हम लोग। तो इन दोनों में लिखे, तो अब क्या करना है, हमें परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग करते हैं इसको। तो हमें परसेंटेज की वैल्यू क्या दे रखी है, तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 10%। तो अब हमें क्या करना है, जो 10% है इसको क्या करते हैं हम लोग, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं।
तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे 10। 1 परसेंटेज को रिमूव करने के लिए आपको मैंने बताया हम क्या लिखते हैं 1/100 लिख देंगे। तो इसको इससे काटेंगे तो ये 0 कट जाएगी तो क्या बचेगा 1/10। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास जो 10% पर परसेंटेज इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद कितनी आएगी 1/10। तो अब हम लोग वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं तो क्या लिखा है 10% ऑफ 50। तो हम क्या करें 10% की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास 1/10 निकल के आई। उसके बाद ऑफ ऑफ की जगह ऑफ कर देंगे और 50 की जगह को लिखेंगे, तो काटेंगे तो ये करके निकल के क्या आंसर निकल के आया हमारे पास 5। पर भी 5 निकल के आया, यहाँ पर भी क्या हो रहा है 5 निकल के रहा है। तो अब आपको मैंने दोनों ट्रेडिशनल मेथड बता दिए हैं। इसमें 10% ऑफ 50 निकालेंगे तो 5 वैल्यू आ रही है, यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है 5 वैल्यू। अब मैं आपको एक थर्ड मेथड और बताने जा रहा हूँ, वो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी यूट्यूबर ने भी आपको अभी तक वो मेथड नहीं बताया होगा। उसमें ये जितनी हम कितनी बड़ी कैलकुलेशन की हुई है, ये कैलकुलेशन हमें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी ना इतनी बड़ी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग वो मेथड आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें क्या करें, ये हमारा मेथड रहेगा, थर्ड मेथड रहेगा। इसमें अब क्या करना है, आपको 2 स्टेप ही फॉलो करने हैं। तो 2 स्टेप क्या रहेंगे, तो ये 2 स्टेप मेथड बोल देंगे इसको, ये रहेगा। इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ दी न्यूमेरिकल वैल्यू। हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, जैसे जैसे स्टेप लिखता जाऊंगा आपको हम लोग करेंगे तो ये आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, पहला स्टेप कह रहा है कि मल्टीप्लाई बोथ दी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, 50 हो जाएगी। हमें क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि आप क्या करें, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही जैसे कह रहा है हम लोग क्या करते हैं, इसकी बात मान लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू 10 है, उसके बाद क्या करता हूँ 50 है, इन दोनों को क्या मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मल्टीप्लाई करके करने के बाद मेरे पास वैल्यू निकल के आ रही है 500। अब सेकंड स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो प्लेसमेंट ऑफ द डॉट, या बोल देते हैं पॉइंट, क्या बोल देंगे हम लोग, इसको बोल देंगे पॉइंट। प्लेस डॉट या क्या करेंगे पॉइंट बोल देंगे। और लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट। ये डॉट डॉट का मतलब कैसे, मान लीजिए मैंने लिख रखा हूँ 36.66, तो ये क्या होगा हमारा पॉइंट हो गया या डॉट हो गया। या मैं लिख देता हूँ 102.3 लिख देता हूँ, तो ये भी क्या रहा डॉट हो गया या पॉइंट हो गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये डॉट या पॉइंट प्लेस करना, कहाँ प्लेस करना है, हमें लास्ट के 2 डिजिट छोड़ने हैं। तो पहला डिजिट ये हो जाएगा, दूसरा डिजिट ये होगा। अब हमें यहाँ डॉट प्लेस करना है, तो इसको करने के बाद क्या आता है हमारे पास 500। अब आप देखिए, अब हमारा रिजल्ट क्या आ गया 500। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे अब इन दोनों को अगर मैं नहीं लिखूँ तो डायरेक्ट आंसर 5 भी लिख दूँ तो यही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो इस जीरो को भी काट सकते हैं, जीरो को भी काट सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के मैथ इसको क्या करते हैं बिल्कुल शॉर्ट करते हैं। ये कैलकुलेशन आपको इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अब हमारा क्वेश्चन है क्या है, 10% ऑफ 50 यही आया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल गया 10, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 50। इनको करेंगे 500, तब हम डॉट प्लेस करना तो ये आएगा 50, तो क्या आएगा 5। तो अब हम लोग यहीं कर सकते, हमें पता है कि 2 जीरो कटनी, लास्ट में दोनों जीरो कटनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इनिशियली इन दोनों जीरो को क्या करता हूँ रिमूव कर देता हूँ। तो अब मेरे पास क्या बचा, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 बची, उसके बाद क्या बचा 5 बची। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो निकल के आएगा 5। अब हमें देखिए कैलकुलेशन कितनी फास्ट और कितनी, मतलब आप देखिए कि आप क्या करते हैं, ये कैलकुलेशन को आप बिल्कुल माइंड में कर सकते थे। आपको क्या पता था, तो आपको पता लग गया। मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा लिख देता हूँ। मुझे क्या करना था 10% ऑफ 50 निकालना था। क्लियर है। तो मुझे पता है लास्ट में दोनों जीरो कटेंगे, ये जीरो भी कट जाएगी, ये जीरो भी कट जाएगी। तो क्या बचा 1, 1 को 5 से क्या करना है, ऑफ है, मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो आंसर निकल के आ रहा 5। देखिए अब यहाँ इतना लिख रहा था, यहाँ मैं कुछ बिल्कुल कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आपको क्या कर रहा हूँ आंसर दे रहा हूँ। क्लियर है। तो हम लोग एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इसी मेथड को अप्लाई करेंगे और देखते हैं कितना इजीली हमारा क्वेश्चन निकल पाता है। तो अब हमारे पास ये क्या आ रहा है, अब हम इसको, ये जो मेथड है ना इसको अप्लाई करेंगे ना इसको अप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे इसी मेथड को यूज़ करेंगे और हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे 30% ऑफ 44 निकालना है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैं क्या करता हूँ 44 को क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ इसे, तो ये आ जाएगा तो 12 करता हूँ 0, 2, 3, 1। तो अब हमें क्या इसका कितना आ गया 1320। हम लोगों ने क्या कर दिया, पहला पड़ाव तो पार कर लिया, मल्टीप्लाई वाला ये पार कर लिया। अब सेकंड क्या करा, हमें डॉट या पॉइंट प्लेस करना है। तो अब मुझे डॉट या प्लेस पॉइंट कहाँ करना है, लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ के हमें क्या करना है, डॉट या पॉइंट प्लेस करना है। तो यहाँ पर मेरे दोनों पहला
ये आ गया डिजिट, दूसरा डिजिट ये आ गया, डॉट कहाँ प्लेस होगा, यहाँ प्लेस हो जाएगा, ये निकल के आएगा 13.20। इसको कैसे लिखूँगा, 13.2। क्लियर है। अब आपकी देखिए कैलकुलेशन कितनी फास्ट हो जाएगी। अब आप क्या कर सकते थे, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करते तो आपका निकल के आता, ये जीरो तो आपको एक जीरो तो चाहे कटती थी, आप क्या करते इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो निकल के आता 132। अब पर आपने तो क्या एक जीरो काटी है तो हम क्या करते डॉट प्लेस कर देते यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या आता, ये आ जाता। कुछ क्वेश्चन और करेंगे वहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। अगर इस तरह की आ जाए तो आप क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करके डॉट भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, इनको फास्ट वे में करते हैं और बिना कॉपी पेन उठाए यूज़ करते हैं और आंसर सोल्यूशन निकालते हैं। अब हमको क्या करना है, 10% 200 निकालना है। तो अब मुझे क्या करना है, लास्ट की पता, दोनों जीरो रिमूव हो जाएंगे, इनको हटाऊंगा, क्या बचेगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करता तो 20 आ जाता है। नेक्स्ट क्या करता है, इन दोनों का करना है। अब मुझे पता है कि दो ये जीरो भी कट जाएगी, ये जीरो भी कट जाएगी, 20 को क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, चल के आता है 60। देखिए कितना हो गया, ईजी हो गया। अब आपके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ रहा आपको। अब मुझे भी पता है इसमें ये जीरो भी कट जाएगी, 3 जीरो कट, तो क्या बचा है, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, निकल के आता है 50। क्लियर है। अब मुझे पता लग गया कि अब क्या करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। अब मुझे पता है एक जीरो तो यहाँ से कटेगी, तो या तो क्या करता हूँ, मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये लीजिए 54 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो तो जीरो आ जाएगा 8, और 10 तो क्या आ जाएगा 08110। तो कहाँ डॉट प्लेस करना है, लास्ट का दो डिजिट छोड़ के, पहला डिजिट ये था, दूसरा कहाँ प्लेस करेंगे, आ जाएगा 10.80, या क्या करते हैं 10 पॉइंट कर देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग पता लग गया, अब हमें पता है हम लोग क्या करते हैं, एक जीरो यहाँ से रिमूव कर देते हैं, एक जीरो यहाँ से रिमूव करते हैं, क्या बचेगा 3 और 18, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 54। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये जीरो भी कट जाएगी, लास्ट में ये जीरो भी कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 16। क्लियर है। अब इन दोनों को करेंगे तो हम क्या करते हैं, इस जीरो को रिमूव कर सकते थे, ये जीरो भी कट जाएगी, इस जीरो को तो क्या बचेगा हमारे पास, कुछ करने की जरूरत पड़ी आपको, देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका क्या हुआ, यहीं का यहीं क्वेश्चन लग गया। आप क्या करें तो माइंड कैलकुलेशन में देखिए कोई कुछ भी नहीं किया मैंने, तो डायरेक्ट आंसर दे दिए। इस तरह क्वेश्चन को आप थोड़ा और प्रैक्टिस करिए, वहाँ पर ये कंसेप्ट आपका थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि 37.5% ऑफ 100। अब 800 निकालना है, 37.5% ऑफ 800 निकालना। तो अब क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, अपना दिमाग यूज़ करेंगे, हम अपनी टेक्निक को चेंज करेंगे। यहाँ पर हम अपने सोचने का सिस्टम चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन बहुत लंबी पड़ जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह कोई और मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब आपके सेकंड जो रामबाण है हम उसको यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, परसेंटेज को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कौन सी परसेंटेज को करेंगे, कौन सी परसेंटेज दे रखी है, ये परसेंटेज दे रखी है 37.5, तो इसको क्या करते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे क्या करना है, 37.5 परसेंटेज को क्या करना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्लियर है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 37/2। क्लियर है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो या फिर इसको अगर आप इसको सॉल्व करो तो इसको ये दोनों को सॉल्व करता हूँ, क्या निकल के आता है, 2 को 37 से मल्टीप्लाई करूँ, 74 + 1 जोड़ता हूँ तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, 75/2%। अब क्या कहता हूँ, थोड़ा वो परसेंटेज को रिमूव करना है। तो परसेंटेज को रिमूव कैसे करेंगे, 75/2, तो हमने यही लिख दिया। परसेंटेज को रिमूव करने के लिए आपको मैंने बताया, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं हमेशा 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किस आप काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 325 के टेबल में काटेगा 3 कटेगा, ये कितने में कटेगा 4 पे। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3/8। इन दोनों को भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 38। अब आप देखिए क्या निकला हमारे पास, 37.5% की वैल्यू निकल के आई 3/8। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब वैल्यू पुट करते हैं तो कैसे निकल के आती है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 3/8। मैंने क्या कर दिया, 3/8 कर दिया। उसके बाद क्या, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 800 की जगह 800 लिख दिया। इसको इससे करता हूँ तो ये क्या आता है 100, 300, तो आंसर क्या आ जाएगा 300। क्लियर है। अब ये तो आपको मैंने सिर्फ अभी समझाने के लिए किया है। कुछ नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर जो आपको काफ़ी जो इंपॉर्टेंट परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपको इस तरीके से करवा दूँगा कि ये क्या हो जाएंगे, आपको सबकी सब याद हो जाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत ईजी वे में समझा दूँगा। तो आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत ईजी वे में आप इन चीज़ों को क्या करोगे, याद कर पाओगे।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हमें निकालना है 33.33% ऑफ 60। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, 33.33% ऑफ किसका निकालना है, 60। अब आपको पता लग गया, आइडिया लगने लग गया, अगर डिफ़िकल्ट परसेंटेज आ जाए तो हमें क्या करना है, परसेंटेज को क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, 33.33 परसेंटेज हमारा, इसको क्या करता हूँ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। कैसे लिखेंगे, 33 1/3 लिख सकता हूँ। इसको अगर और सॉल्व करता हूँ तो इसको क्या करता हूँ, तो 100/3 आ जाता है। ठीक है, तो इसको और आगे करते हैं, तो मैं क्या लिखता हूँ, 100/3 परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 1/100, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आ रही है, 1/3। तो इस पूरे जो हमारा जो राक्षस था, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही थी, 1/3। देखिए कितना बड़ा नंबर दिख रहा था, देख के पहले आप लोग घबरा रहे थे, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस देखा, खोदा पहाड़ और निकली चिड़िया, इतना बड़ा नंबर था और उसकी वैल्यू कितनी थी, 1/3। इसको क्या करें, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और उसकी 60 से करेंगे तो ये निकल के आता है 20। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 आ जाएगा। क्लियर है। इतने ईजी वे में अब आपके लिए ये चीज़ें होने लग गई हैं। हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा देख के घबराइए मत, मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत ईजी वे में क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ आने वाले चैप्टर तो ऐसे होंगे, जैसे इनको आप लोग कर रहे हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन देखकर डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, इसी तरह के आपको कंसेप्ट ऐसा क्लियर कर दूंगा कि आपको कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आप बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 30% ऑफ 66.66% निकालना है। अब क्या निकालना है हमें, 30% ऑफ, ये निकालना है 16.66% निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक थ्योरी समझा देता हूँ। उससे क्या होगा, ये थ्योरी आपको, ये कंसेप्ट आपको बहुत इजी लगेगा। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, वापस आता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, मैंने क्या किया था आपको बताते, 10% ऑफ हम क्या निकाल रहे थे, 200 का निकाल रहे थे, तो इसकी वैल्यू निकल के आ रही थी हमारे पास 200। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कुछ चेंजेस करता हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ, 10% दे रखा है, जो 10 की वैल्यू है, इसको क्या करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ 200 की जगह, इसको यहाँ डाल देते हैं और इसकी पोजीशन क्या कर देते हैं, यहाँ चेंज कर देते हैं। तो इसको अगर अब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने पोजीशन चेंज कर दी, तो क्या लिखूंगा, 200% ऑफ किसका लिखना है, 10। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं कि ये वैल्यू क्या निकल के, ये 20 आ रहा था इसका। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 200% ऑफ 20 का 10 निकालते हैं। तो क्या करता हूँ, मैं वही करता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, दोनों को पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये निकल के आएगा हमारे पास 2000। क्लियर। अब हमें क्या करना है, डॉट प्लेस करना है, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के, पहला डिजिट ये, दूसरा डिजिट ये, तो क्या आता है 20.00। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 20। तो ये देखिए आप लोग, हुआ क्या कि अगर मैंने रिप्लेस कर दिया तो भी जो हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी निकल के आ रही, 20 निकल के आ रही थी। बट इसकी वैल्यू 10% ऑफ 200 की वैल्यू भी 20 आ रही है, और 200% ऑफ 20 की 10 की वैल्यू परसेंट है, इसकी भी वैल्यू 20 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दें तो भी परसेंटेज की वैल्यू सेम रहेगी। तो अब आप क्या करिए, अपनी कॉपी पेन, जो कॉपी नोटबुक है, उसके अंदर एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए। वो लिखेंगे हम, A% ऑफ बी निकालना है। A% ऑफ बी वो किसके बराबर होगा, B% ऑफ ए, इस फॉर्मूले के बराबर होगा। किसके बराबर, हम लोगों ने क्या किया, देखिए अब हम लोगों ने क्या दिया, पहले हमारे पास था 10% ऑफ 200 था, मैंने क्या कर दिया, उसकी जगह रिप्लेस करके क्या लिख दिया, मैंने क्या कर दिया, 10 की जगह 200 ले लिया, 200 की जगह 10 ले ली, तो मैंने क्या लिख दिया, 200% ऑफ 10। तो मैंने यही तो किया, A% ऑफ बी था, तो मैंने अब यहाँ लिख दिया, तो क्या लिख दिया, B% ऑफ, इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दिया। तो इन दोनों का क्या होगा, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। क्लियर है, ये चीज़ आपको मैंने प्रूव करके बता दी। तो हम वापस अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख रखा था, 30% ऑफ 16.66। अब आपको मैंने वो कंसेप्ट समझा दिया, तो उसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 16.66% ऑफ 30, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम ही आएगी, क्योंकि वहाँ पर भी सेम आ रही, तो हम इसकी भी वैल्यू सेम आ रही, चाहे हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। अब क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रामबाण लगाता हूँ, 16.66% है, इसको क्या करता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ 16, तो ये आ जाएगा 2/3%। इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 48 + 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 50, डिवाइड बाई 3 हमेशा रह जाएगा। उसके बाद क्या करना, ये आ गया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 50/3 के बाद ये परसेंटेज, इसको रिमूव करने के लिए 1/100 कर देता हूँ, इसको इससे काटता हूँ तो ये क्या निकल के आता है, 1/6।
तो अब आप देखिए हुआ क्या, अब आप देखिए जो इतना बड़ा ये जो वही था भूत था या जो भी है इसको मानो पहाड़ मानो, इसको छोड़ इसका वैल्यू कितनी निकल के आ रही थी 1/6। उसके बाद क्या ऑफ, उसके बाद 30, तो इसको करता हूँ तो ये निकल के आता है 5। तो इसका आंसर क्या आज निकल के आएगा। क्लियर है। तो आप इस तरह की परसेंट को देख के घबराइए मत, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहाँ पर मैं आपको ये सारी परसेंटेज वगैरह निकालना बता दूंगा और बहुत इजी वे में समझाऊंगा, ताकि आपका कंसेप्ट कोई नहीं बचे। कैसे भी एग्जामिनर अगर घुमा के दे, क्वेश्चन को रिप्लेस कर दे, मैनिपुलेट कर दे, आप क्या उसको इजी वे में समझ जाएँ। क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट एक बार रिविजन कर लेते हैं। बहुत फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करेंगे। अब मुझे निकालना है 10% ऑफ 200 निकालना है, मुझे पता है इनको करूँगा। तो अब देखिए डायरेक्ट ये दोनों कटेंगे तो क्या बचेगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 60, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 50, 54 को 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10.8 आ जाएगा। क्लियर है। इन दोनों को करता हूँ मल्टीप्लाई 54, क्योंकि ये जीरो भी कटनी है, ये भी जीरो कटनी है। क्लियर है। तो ये आप वीडियो को बार बार देखिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100। देखिए अब आपके देखिए मैंने कितनी 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर मैंने आपको कितनी परसेंटेज इन सब का परसेंटेज वैल्यू निकाल के बता दी। क्लियर है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो आपको ये कैसा लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा कंसेप्ट आपके और भी क्लियर कर देंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंजीनियर के को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो इससे भी नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा इससे भी आपको अच्छा लगेगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के इस वीडियो को दिया। थैंक यू वेरी मच।